दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज में। दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊंगी बहुला चौथ की कहानी। बोलिए गौ माता की जय। आज भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि है और इस तिथि को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। आज के दिन गायों की पूजा करने और बहुला चौथ की कथा सुनने से धन और संतान के सुख की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी लौकिक और परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुला चौथ की बहुत बड़ी दुर्लभ कथा, जो बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण श्री हरि ने वासुदेव देवकी के यहाँ श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर ब्रज भूमि में अनेक लीलाएं की, तो देवी देवता भी अब अपने अपने अंशों से उनकी लीला में सहायक हुए। गौ शिरोमणि कामधेनु माता भी अपने अंश से उत्पन्न होकर बहुला नाम से नंद बाबा के गौशाला में गाय बनकर उनकी शोभा बढ़ाने लगी। बाल रूप भगवान श्री कृष्ण जी का बहुला से और बहुला का श्री कृष्ण से अपार स्नेह था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी और श्री कृष्ण जी बहुला की मातृत्व भाव को देख अमृत सा उस दुग्ध का पान किया करते थे। एक दिन बहुला वन में घास चर रही थी और उसी समय श्री कृष्ण जी को बाल लीला सूझी। उन्होंने माया से सिंह के रूप का धारण कर लिया। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और थर थर काँपने लगी। बहुला दबी आवाज में सिंह से कहने लगी, हे वनराज, मैंने अभी अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। आज मुझे जाने दो, मैं दूध पिला करके ज़रूर वापस आऊँगी तुम्हारे पास। तब तुम मेरा हरण कर लेना और अपनी भूख मिटा लेना। तब सिंह ने कहा, मृत्यु पास में फंसे जीव को छोड़ देने पर उनके पुनः वापस लौट कर आने का क्या विश्वास। निरुत्तर होकर के बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली। तब सिंह ने उसे छोड़ दिया। बहुला गौशाला में जाकर प्रतीक्षारत भूख से व्याकुल अपने बछड़े को दुग्धपान कराने लगी। पुनः उसके बाद अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस आ गई। बहुला को देखकर सिंह का रूप धारण किए भगवान श्री हरि कृष्ण रूप में प्रकट हो गए और वे, बहुला, यह तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी। तुम अपने सत्य धर्म पर दृढ़ रही हो, अतः इसके प्रभाव से घर पर तुम्हारा पूजन होगा। अतः आज से गौ माता के नाम से जानी जाओगी। बहुला भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। बहुला चौथ व्रत कथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को हमेशा सत्य और न्याय का पथ ही चयन करना चाहिए। इस रास्ते पर जो चलेगा उसे जीवन में कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। इस व्रत का पालन करने वाले को सत्य धर्म का अवश्य ही निर्वाह करना चाहिए, साथ ही अपने कर्तव्य पथ से कभी भी हटना नहीं चाहिए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए बहुला माता की जय। आइए आज बहुला चौथ के दिन मनोकामना की पूर्ति करने वाले भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की बड़ी ही सुंदर और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान करके राजा के पुत्र न होने का कारण जान लिया और बोले, आप देवराज इंद्र से मिलकर इस स्वर्ग में पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपके रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया है। शीघ्रता से होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको श्राप दे दिया है। उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, कभी सभी गाय कामधेनु की संतान है और गौ सेवा में मुझे बड़ा ही आनंद आता है, पुण्य प्राप्त होता है। मैं गौों की सेवा करूंगा। वशिष्ठ जी ने बताया, मेरे आश्रम में जो नंदिनी गाय है वह कामधेनु की पुत्री है, आप उसी की सेवा करें। महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहने लगे। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में जाते। नंदिनी जब खड़ी होती तो वे खड़े हो जाते, वह चलने लगती तो उसके पीछे चलने लगते थे। उसके बैठने पर ही बैठते और उसके जल पी लेने पर ही जल पीते थे। वे उसके शरीर पर एक मक्खी तक बैठने नहीं देते थे। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसके पीछे पीछे महाराज लौट आते। महारानी सुदक्षिणा उस गाय की काल और प्रातः काल पूजा करती थी। रात को उसके पास दीपक जलाती और महाराज गौशाला में गाय के पास भूमि पर ही सोते थे। इस प्रकार एक महीने तक महाराज दिलीप ने बड़े ही परिश्रम और सावधानी से नंदिनी की सेवा की। जिस दिन महाराज को गौ सेवा करते 1 महीना पूरा होने वाला ही था, उसी दिन वन में महाराज कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी गाय आगे चली गई। वो 4 क्षण में ही उस गाय के
लकारने की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब लौट कर वहाँ पहुँचते तो देखते कि एक झरने के पास एक बड़ा भारी सिंह उस सुंदर गाय को दबाए बैठा है। सिंह को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष चढ़ाया और फिर तरकस से बाण निकालने लगे, जो दाहिना हाथ तरकस में ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े महाराज दिलीप से सिंह ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ, मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। अब आप यहाँ से लौट जाइए। जिस काम को करने में अपना बस न चले उसे छोड़ देने में कोई दोष नहीं है। मैं भूखा हूँ, यह गाय मेरे भाग्य में ही यहाँ आई है, अब इससे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शंकर के सेवक हैं, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुष के साथ बात करने तथा थोड़े क्षण भी साथ रहने से मित्रता हो जाती है। आपके जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दिया तो मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि इस गौ को छोड़ दीजिए, इसके बदले में मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। सिंह ने राजा को बहुत समझाया कि एक गाय के लिए चक्रवर्ती सम्राट को प्राण नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे अपने गुरु को हजारों गाय दान कर सकते हैं और जीवन में हजारों गायों का पालन व रक्षा भी कर सकते हैं। किंतु महाराज दिलीप अपनी बात पर अड़े रहे। एक साधारणगत गौशाला में देखते देखते मारी जाए, इससे उन्हें बचाने में प्राण दे देना स्वीकार था। अतः वे सिंह ने उसके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज का चिपका हाथ तरकस से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकस अलग कर दिया और सिर झुकाकर वे सिंह के आगे बैठ गए। महाराज दिलीप समझते थे कि अब सिंह उनके ऊपर कूदेगा और उन्हें फाड़कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकार कर कहा, महाराज आप उठिए, यहाँ कोई सिंह नहीं है, यह तो मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए माया दिखाई थी। अब आप पत्ते के दोने में दूध दुह करके पी लीजिए, इसके गुणवान और प्रतापी पुत्र होगा। महाराज उठे और उन्होंने उस कामधेनु गौ को प्रणाम किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर बोले, माता, आपके दूध पर पहले अपने बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बचा हुआ दूध गुरुदेव का है। आश्रम लौटने पर गुरुदेव की आज्ञा से ही मैं थोड़ा सा दूध खुद स्वयं ले सकता हूँ। भगवान महाराज की गुरु भक्ति तथा धर्म प्रेम से नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज ने नंदिनी को थोड़ा सा दूध पिया। समय आने पर महाराज दिलीप ने भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की कृपा से परम प्रतापी पुत्र प्राप्त किया। बोलिए गौ माता की जय।